माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द CEO ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे स्टडी इन यूरोप के बारे में। यूरोप मींस टू से कि जो साइप्रस वाला है वो वाला नहीं, शेंजन जोन, जो कि स्टूडेंट का बड़ा हॉट फेवरेट प्रोडक्ट रहता है, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाता, और हो पाता है तो कैसे हो पाता है, तो उसके बारे में आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट के लिए इसमें अट्रैक्शन क्या है, शेंजन एरिया में अट्रैक्शन क्या है, और वो क्यों इसको कर रहा होता है कि इसमें हमारा प्रोसेस करवा दे। तो उसमें दो तीन चीजें आ जाती है। एक तो आ जाता है कि शेंजन पार्ट है, तो स्टूडेंट को ये खाम ख्याली होती है कि जी जिनमें से किसी भी एक शेंजन कंट्री का वीज़ा लग जाएगा तो फिर मेरा बाकी आगे फर्दर जो है मैं बाकी भी किसी भी कंट्री में जाकर रह सकता हूँ, खेल सकता हूँ, कमा सकता हूँ। ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है उनको बजट फ्रेंडली लग रहा होता है। 1000 यूरो से लेकर आगे फिर फर्दर 6-7,000 यूरोज तक जा रही होती है जो आपकी फीस होती है। लेकिन जब एक चीज अच्छे तरीके से इस तरीके से लग रही होती है ना कि इतनी प्यारी है, इतनी इतनी मजे की चीजें हैं, तो उसके साथ उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें आ रही होती हैं। हमारा स्टूडेंट क्या करता है, वो प्रोज देख लेता है, कॉन्स नहीं देखता। तो आज हम उसके ऊपर फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंडीशन और क्या सिनेरियोज रहे हैं हमारे साथ, और अगर इसको किया जा सकता है तो किस तरीके से किया जा सकता है। तो जो जब भी मेरे पास कोई आता है ना स्टूडेंट शेंजन के लिए, तो मैं उसको पहली चीज ये कहती हूँ कि बेटा आप ये देख लो, आपके पास हौसला है, आपके पास सब्र करने का वो है, क्योंकि बेसिकली हमारा स्टूडेंट 3 महीने के प्रोसेस में भी वो कहता है 2 महीने में हो जाए। तो ये जो जहां पर जब हम शेंजन का काम कर रहे होते हैं तो फिर उसमें आपका एक पूरा पूरा साल भी लग जाता है, लेकिन वीजा एंड में नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता, क्या कंडीशन है, और क्यों कैसे ये सारी चीजें होती हैं, सारे मामला होते हैं, उसके ऊपर फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब आप शेंजन को आप टारगेट कर रहे हो तो आपने बीच में से जो कंट्रीज होती हैं वो हम शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि ये कंट्रीज हैं जो कि की जा सकती हैं। 30+ कंट्रीज हैं, ऑब्वियसली सारी कंट्रीज की पॉलिसीज और वो सारा चीजें हैं वो देखनी होती हैं, लेकिन जो कंट्रीज हमारे साथ काम करती रही हैं पिछले सालों में उसके ऊपर हमने वो शॉर्टलिस्ट किया, और शॉर्टलिस्ट करके उसमें से फर्दर हम आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। इटली सबसे पहले स्टूडेंट आता है इटली का। अब इटली ने आपके साथ किया क्या है आपको खुद भी समझ आ जाती होगी कि वो पाकिस्तानियों के साथ सलूक क्या करते आ रहे हैं। आते हैं 1 साल में, मतलब उनका पूरा प्रोसेस पूरा 1 साल लेता है। लीगलाइजेशन है, अटेस्टेशन है, मतनी और भी बड़े चक्कर हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो आपको पूरा साल उन चीजों में लगाता है, एंड में अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। तो वो पूरा प्रोसेस और फिर अपॉइंटमेंट ना मिलना, तो आपका पूरा 1 साल जो एकेडमिक ईयर है वो जाया। तो इटली ने हमारे साथ हमेशा यही सलूक किया है। तो एक स्टेबल मार्केट नहीं रही इटली की हमारे साथ, वो अजीब ही मजाक बना हुआ होता है। इवन तो चैनल्स पे भी आ जाती है ये न्यूज की जी इटली के वीजा स्टिकर चोरी हो गए। तो वहां पर इटली की मार्केट स्टेबल नहीं आ जाती। माल्टा, लेटविया, लिथुआनिया, इन 3 कंट्रीज की अगर हम बात कर लें, इनकी एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में। अब एक एम्बेसी ही नहीं है पाकिस्तान में, तो वहां पर हम कैसे स्टूडेंट को कहेंगे हाँ जी ठीक है आप प्रोसेस करवा लो और सारा कुछ स्मूथ जाएगा। ऑब्वियसली हमें नहीं आइडिया कि एंड में क्या बनेगी। जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं वहां पर उसका वीजा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब यूएई है, पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहा, फैमिली के साथ दे रहे हैं, तो आप कितना का बजट अफोर्ड कर लोगे। मतलब आप तो बजट फ्रेंडली होने की वजह से कर रहे थे, लेकिन एंड में वो भी चीज खराब हो जाती है। फिर उसके बाद बात आ जाती है हमारे साथ कौन सी कंट्री ने काम किया, नॉर्वे। नॉर्वे वीजा देता है स्टूडेंट को, लेकिन अब उनकी जो इंट्री रिक्वायरमेंट में क्या होता है, एडमिशन्स के टाइम पे आपने, जब हम बेसिक अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर द एडमिशन, आपको उस टाइम पे भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। फिर उसके बाद आ जाती है उसकी जो लिमिटेड सी सीट्स है ना, नॉर्वे में तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। तो वहां पे क्या होता है कि उनकी इंट्री रिक्वायरमेंट इतनी हाई होती है, 7+ बैंड्स उनको चाहिए होते हैं, सीजीपी आपका अच्छा चाहिए होता है, फिर वो आपको अकोमोडेट करते हैं। तो नॉर्वे की ये वाली चीज हो गई। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं तो नॉर्वे किया जा सकता है। उसके बाद आ जाती है बात हमारे साथ हंगरी है। हंगरी की मार्केट कभी स्टेबल हो जाती है, कभी नहीं होती, लेकिन हंगरी की अपनी मुल्क की कंडीशन इस तरह की है कि वहां जाकर स्टूडेंट टिकता नहीं है। वो वहां पर जाता है, जाकर वो ऑब्वियसली जब अर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एक्सपोजर वाइज कुछ नहीं है, तो वहां पर स्टूडेंट टिकता नहीं है। जब टिकता नहीं है वो किसी और कंट्री में मूव करता है, जब वो इलीगल स्टेटस होता है, वो मैं बताऊंगी किस तरीके से। फिर उसके बाद आ जाती है हंगरी हो गया, लेटविया, लिथुआनिया, माल्टा हो गया। उसके बाद आ जाती है बात नॉर्वे, हमने डिस्कस कर लिया। जर्मनी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जाना चाह रहे हैं। जब से मैं इस मार्केट में आई हूँ, इस इंडस्ट्री में आई हूँ, मल्टीपल स्टूडेंट्स देखे हैं जर्मनी के, लेकिन पंजाब वाले स्टूडेंट्स के साथ ये ज्यादती है, या ये जो मर्जी कह ले। यहाँ से स्टूडेंट को इतना, मतलब अगर मुझे 7-8 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो क्या सीन है कि मैंने कोई 6-7 स्टूडेंट्स ही जर्मनी जाते देखे। रीजंस क्या होती थी,
पहले तो अपॉइंटमेंट ही नहीं आती, 2-2 ढाई-ढाई साल जब स्टार्ट में हुआ था तो वो 2-2 ढाई-ढाई साल अपॉइंटमेंट ही नहीं आ रही है। फिर बीच में उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट का रूल चेंज किया, 15 दिन में भी आने लग गई। फिर रूल चेंज हुआ तो फिर 1.5 साल पे आना शुरू हो गई। फिर उन्होंने अब रूल निकाला है कि 3.7 सीजीपीए जिनकी है उनको हम 15 दिन में दे देंगे। आप इस तरह की मार्केट को क्या करोगे? पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है ना, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में तो आपको पहले आप एप्लीकेशन फीस देते हो, मतलब अगेन बजट फ्रेंडली को कर रहे हैं ना हम। तो बजट फ्रेंडली में क्या है, आपने अपनी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन करने के बाद आपका इनटेक आ गया लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। फिर इनटेक आ जाता है, मतलब कि अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो ऑफर लेटर नहीं होता। तो ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है जर्मनी में। तो जर्मनी को हम कैसे करेंगे प्रोसेस? बाकी आ जाते हैं ये पोलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया और इस तरह की चेक रिपब्लिक हो गया, ये वाले कंट्रीज हैं। इनमें एज सच वीजा विनिंग की कंडीशन ही नहीं रही, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उन्होंने काम कैसे करना है हमारे साथ। स्वीडन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, मतलब मैं अभी पर्सनली अगर मैं बीइंग का कंसल्टेंट देखूँ तो अगेन हमारे पास एम्बेसी नहीं है उसकी, तो उसको कैसे किया जा सकता है प्रोसेस? मतलब वो स्टूडेंट या तो बहुत ही वो क्या कहते हैं वो विजिलेंट हो कि मैंने तो जाना ही इधर ही है ना, और वो फिर देखे कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल अपने जाया करके फिर मैं अगर ये कंट्री का वीजा विन करना चाहता हूँ तो मैं कर लेता हूँ। तो ये सारी कंडीशन है। यूरोप की मार्केट हमें करने में मसला नहीं है, लेकिन बात वो ये कि वो हमारे साथ काम करते हैं और हमारा स्टूडेंट वहां जाकर उनके साथ सलूक क्या करता है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। क्या होता है जर्मनी में जी, अच्छा स्टूडेंट गया है जर्मनी में, सबसे पहले तो आपको वहां पर लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर किस तरीके से, डोइच जाके करनी होगी, A1 लेवल एटलीस्ट आपको आना चाहिए अगर आपने वहां पर काम करना है। तो अब वहाँ मतलब अगर आपने 20 आवर्स पर वीक लीगली भी जॉब करनी है तो आपको A1 लेवल जर्मन लैंग्वेज का आना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट राइट से भाग जाते हैं तो जर्मन लैंग्वेज तो फिर बहुत दूर की बात आ जाती है। खैर वो कर भी लेते हैं तो फिर वो वही वाली चीज है कि अगर उस तरीके से वो चीजें सेट नहीं बैठ रही होती तो हमारे स्टूडेंट में पेशेंस तो है ही नहीं, पहले दिन का ही नहीं है, ये जाते यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं तो फिर बाकी तो क्या ही एक कंट्री को इन्होंने टाइम देना है। और वैसे भी जब इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ठीक है भाई आप आपके पास वीजा आपको लेने की जरूरत नहीं, आप ट्रैवल कर सकते हो, तो भाई ये लोग क्या करते हैं, आप जर्मनी छोड़ा, जर्मनी से इटली चले गए कि जी पेपर जल्दी बनते हैं, इटली से नहीं काम बना तो फिर वहां से स्वीडन चले गए, स्वीडन नहीं बना पुर्तगाल चले गए। तो ये लोग खेलते रहते हैं उन कंट्रीज में जाके। तो वो जो बात है ना कि आपको वहां जाके पेपर्स मिल जाए बड़ा आसान है, तो ये वाली चीज नहीं है। पेपर लेने का एक ही तरीका होता है, क्या है, आपने स्टडी की, स्टडी के बाद आपको TR मिली, TR के बाद PR मिली। लेकिन इतना कौन सा स्टूडेंट वेट करता है? कोई स्टूडेंट नहीं वेट करता। लैंग्वेज बैरियर ओवरऑल शेंजन में है। आप जिस कंट्री में जाएंगे उसकी अपनी लैंग्वेज है, आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको करना है, तो आपको वहां जाकर एक लैंग्वेज बैरियर भी फेस करना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट है वो जाना चाहते हैं, अब हम तो प्रोसेस करने के लिए रेडी बैठे हैं कि ठीक है हमारा पोर्टफोलियो उससे बड़ा होता है अगर हम कोई भी कंट्रीज को ऐसे करते हैं। लेकिन हम करते क्यों नहीं है? और हम स्टूडेंट को ये सारा मेरे पास जो स्टूडेंट आता है मैं उसको बता देती हूँ कि बेटा ये कंडीशन है, स्टिल अगर आप करना चाहते हो तो आप करो। अब वही बात है कि वहां पर फिर स्टूडेंट भी सोच रहा होता है कि ये तो पता नहीं, अच्छा वो ये नहीं सोचेगा कि ये लोग ये सच बोल रहे हैं, ये ऐसे ही है मसला या ये ही कंडीशंस होती है। वो सोचते हैं पता नहीं कंसल्टेंट काम नहीं करना चाहता। तो कंसल्टेंट को काम करने में क्या प्रॉब्लम है जब वो यूके कर रहा है, US कर रहा है, कनाडा कर रहा है, जिन कंट्रीज ने हमेशा अपनी एक मार्केट स्टेबल की, उन्होंने अपनी एक जिसको कहते हैं अपनी एजुकेशन को लेके वो प्रमोट भी किया, वहां पर उनकी ब्रांडिंग सिस्टम ठीक है, वो आके हमें उसमें ट्रेन करते हैं, हम आगे फर्दर अप टू डेट रहते हैं उनकी वीजा पॉलिसीज को लेकर सारा कुछ। यूरोप ने आगे आपने कभी सुना है किसी कंसल्टेंट ने जाकर उसकी वर्कशॉप अटेंड करी हो और उसके बाद वो और ये बैक टू बैक हो रहा हो? ये नहीं कि 1 साल आए, 6,000 बच्चों की एप्लीकेशन ली, 5,000 उसमें से रिजेक्ट हो गए, उसके बाद 1,000 के वो वीजा जो है वो प्रमोट हो गया। तो चलो ये नहीं होती मार्केट, ये इसको हम काम करना नहीं कहते। काम वो होता है कि आपने पकड़ा है, आपने उसको पता है कि ये जी पिछले 5 सालों में भी यही करते रहे, इन्होंने अगले 6 सालों में भी यही करना है। तो वहां पर वो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि ये काम करना होता है। शेंजन वालों को काम करना ही नहीं आता हमारे पाकिस्तान के साथ, या तो वो हमें नहीं समझते इस काबिल या फिर जो भी सीन है। बाहर हमने शेंजन वालों को अपनी मार्केट को ना पाकिस्तान में प्रमोट करते देखा है, ना इस तरह की कोई चीज हुई है। तो ओवरऑल बात यह है कि जो कंट्रीज मैंने वो बता दिए, नॉर्वे हो सकता है, जर्मनी अपॉइंटमेंट का मसला है,
माल्टा में फिर मतलब कि मैं सुन रही हूँ स्टूडेंट से कि वीज़ा विन हो जाते हैं और हो भी जाते हैं, लेकिन आपने सोचना है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके वो कर सकते हो। लाटविया, लिथुआनिया, मैं ऐसे उसको वो कंट्रीज ही नहीं समझती प्रोसेस करने के लिए। तो ये सारा ओवरऑल सिचुएशन है। अगर आपको स्टिल लगता है कि आपकी प्रोफाइल और आपका ये जो सारा कुछ है इसमें करना चाहिए, तो फिर हम तो कर देंगे। बाकी आपने वेट करना है और आपने फिर वो जो भी आगे सारी सिचुएशन होती है उसको देखना है। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अगर आपको इससे रिलेवेंट स्टिल कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, हम यहाँ पे बैठे में आपको आंसर देने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको वीडियो के एंड पे गिवन होंगे। थैंक यू सो मच।